इस वीडियो में हम जानेंगे बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सब कुछ। सबसे पहले इतिहास, फिर फेमस घटनाएं, फिर उस आदमी की कहानी जो बरमुडा ट्रायंगल से जिंदा लौट कर आया था, फिर वो थ्योरीज जो यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर चुकी हैं पर गलत हैं, और लास्ट में वो असली कारण जिसका पता लगने के बाद वैज्ञानिकों ने आज भी बरमुडा ट्रायंगल को धरती की 10 सबसे खतरनाक जगहों में नहीं गिना है। आइए समझते हैं बरमुडा ट्रायंगल की नौटंकी। काहे ये इतने सारे जहाज निकल बैठा है। चलो आज इस रहस्य का चैप्टर निपटा देते हैं। पलटते हैं इतिहास के पन्ने। त्रिभुज के आकार की ये जगह, त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल, आपको अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा, बरमुडा और पोर्टोरिको को 3 सीधी रेखाओं को जोड़ने पर मिलती है। इसको बरमुडा का नाम कहां से मिला? अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से ये जगह खूब फुटेज बटोर रही थी, परंतु अगस्त 1964 में विंसेंट गद्दीस ने इसका नामकरण कर दिया। ये भाई साहब थे साइंस फिक्शन ऑथर जो मैगजीन में कहानियां लिखा करते थे, और ये अमेरिका से थे। अगर आपको लग रहा है कि बरमुडा ट्रायंगल छोटा मोटा सा एरिया होगा, तो ऐसा नहीं है। बरमुडा ट्रायंगल 12 से 13 स्क्वायर लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसे भारत के क्षेत्रफल से कंपेयर करें तो आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा। हमारा देश 32,87,265 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और ये बरमुडा ट्रायंगल उसके आधे से बस थोड़ा सा ही कम है। अब बरमुडा ट्रायंगल के रायते को फैलाने की शुरुआत हुई थी कोलंबस से, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये बुढ़ऊ बड़ा खतरनाक था, बोले तो एक नंबर का घुमक्कड़। घुमक्कड़ समझते हो ना, वो इंसान जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद हो। तो भाई साहब ये अपना जहाज लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों को खोजने के लिए निकल लिए, और एक बार ये बरमुडा ट्रायंगल के पास से भी गुजर रहे थे। इन्होंने देखा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, कंपस ने काम करना बंद कर दिया था, बिजली कड़क रही थी। बोले तो बुढ़ऊ का दिल गले में धक धक कर रहा था। अब क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो कोलंबस बाबू का बढ़िया वाला कट चुका था। उन्हें ये सब भूत पिशाच की हरकतें लग रही थी। एक अजीब बात और सुनो, पूरी दुनिया का पानी के जहाज से अकेला चक्कर लगाने वाले जोशुआ स्लोकम 1909 में बरमुडा ट्रायंगल के आसपास से ही गायब हुए थे। लेकिन दुनिया ने बरमुडा ट्रायंगल को जब तक सीरियसली नहीं लिया, जब तक अमेरिका ने रोना धोना शुरू नहीं किया। अब जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल में हुई कुछ खास घटनाओं के बारे में। मार्च 1918 में अमेरिकन नेवी का एक कार्गो शिप 300 आदमी और 10,000 टन मैग्नीज ओर को लेकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, वो हो गया गायब, जिसका आज तक भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर इसके बाद एक पैटर्न देखा गया कि लगातार हवाई जहाज और पानी के जहाज बरमुडा ट्रायंगल के आसपास गायब हो रहे थे। दिसंबर 1945 को अमेरिकन नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट 14 आदमियों को लेकर फ्लोरिडा एयरबेस से बॉम्बिंग प्रैक्टिस के लिए उड़े, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के आसपास पहुंचते ही उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया। चारों तरफ धुंध और घने बादल छा गए, नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया, और वो बिना दिशा ज्ञान के इधर उधर उड़ते रहे। और हवाई जहाज में तेल खत्म होने के बाद वो 5 जहाज पानी में जा गिरे। इन जहाजों की खोज के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, वो भी कभी लौट कर नहीं आई। कई साल तक इसकी खोजबीन चलती रही, और फिर रीजन अननोन का टैग लगाकर फाइल को बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं उस आदमी की जो बरमुडा ट्रायंगल से फंसकर जिंदा लौट कर आया था। ये थे ब्रूस गर्नॉन। ब्रूस अपने पिता, जो खुद भी एक पायलट थे, और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ 4 दिसंबर 1970 को बहामास से खराब मौसम के बावजूद भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने चारों तरफ धुंध दिखाई देती है, जो कि एक नॉर्मल बात थी क्योंकि मौसम पहले ही खराब था। थोड़ा आगे चलते ही ये धुंध एक टनल का रूप ले लेती है, जिसके दूसरी तरफ इन्हें रोशनी दिखाई दे रही थी। तो ब्रूस सीधा अपना प्लेन टनल के अंदर घुसा देते हैं, पर जैसे ही वो अंदर घुसे तो बादलों का घेरा छोटा होने लगा। तो टनल के अंदर क्या था, ब्रूस बताते हैं। धुंध ग्रे कलर की थी और बादल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो उसके बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उन्हें जीरो ग्रेविटी का एहसास हुआ। और ये सब होता देख ब्रूस बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने अपने पिता से लोकेशन पता करने के लिए कहा, लेकिन प्लेन का एक भी इंडिकेटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी उन्हें अपने रडार पे खो दिया था। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज आती है। ब्रूस तुरंत पूछते हैं, मैं इस समय कहाँ पर हूँ? एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें बताता है कि आप मियामी में हो। अब ब्रूस, उनके पिता और उनका दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लेन अगर अपनी मैक्सिमम गति से दोगुनी तेज रफ्तार से भी उड़ता तो भी वो 34 मिनट में मियामी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उनके प्लेन की गति और समय के हिसाब से मियामी से उनका प्लेन 90 मील की दूरी पर होना चाहिए था। और तभी धुंध छट जाती है, और वो देखते हैं कि वाकई में ही वो मियामी बीच के सामने थे। मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ब्रूस अपने प्लेन का ऑयल टैंक चेक करते हैं, और वो पाते हैं कि प्लेन में जितना ऑयल खर्च होना चाहिए था उतना तेल खर्च हुआ ही नहीं है। और तब वो कहते हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके आए हैं। उनके
उनके द्वारा सुनाई गई कहानी चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। अब ब्रूस एक सेलिब्रिटी बन गए थे। वो टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखने लगे थे। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की टीमों ने ब्रूस का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्रूस के द्वारा बताई गई ज्यादातर चीजें मनगढ़ंत हैं, जो उन्होंने फेमस होने के लिए बनाई थी। और बंदा फेमस हो भी गया था, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो विज्ञान की समझ से बाहर होती हैं। अब बात करते हैं उन सब थ्योरीज की जिसे वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया है। पहले बात करते हैं मीथेन गैस वाली थ्योरी पर। क्या समुद्र तल से निकलती हुई मीथेन गैस पानी के जहाज को डुबा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। और ये सारी जानकारी वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा लंबी रिसर्च के बाद डॉक्यूमेंट्री के रूप में नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी साइंस पर दिखाई गई है। जैसा कि आप जानते हो, बरमुडा ट्रायंगल के नीचे कुछ कुछ जगहों पर मीथेन गैस के रिजर्व हैं, जहां से लगातार मीथेन गैस निकलती रहती है। वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि मीथेन गैस से पानी की डेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, पर वो इतनी कम नहीं होगी कि एक जहाज उसकी वजह से डूब जाए। उनके हिसाब से एक जहाज को डुबाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों का एक साथ काम करना जरूरी था। पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से कोई चीज कैसे डूब सकती है, आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसे आप ऐसे समझो, जैसे 8 फीट पानी से भरे पूल में कूदने पर उसके बॉटम तक जाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, जबकि आपकी मदद के लिए ग्रेविटी भी आपको नीचे खींच रही थी। लेकिन यही एडवेंचर अगर आप हवा में करते तो लगेगी बढ़िया वाली चोट, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ भी आपको नीचे खींचेगी। अब ग्रेविटी दोनों जगहों पर बराबर थी, लेकिन हवा और पानी की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण गिरने की रफ्तार को कम करने वाली बायोंट फोर्स पानी में ज्यादा और हवा में कम थी। ठीक इसी तरह से पानी से निकलती मीथेन पानी की डेंसिटी को तो कम करती है, पर इतना नहीं कि पानी का जहाज गायब हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मीथेन गैस एक साथ पानी में से निकले, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी बहुत कम होने के कारण पानी में एक भंवर क्रिएट हो जाए, तो उसमें जहाज डूब सकता है, जिसके होने के बहुत कम चांस हैं। अब क्योंकि ये थोड़ी साइंटिफिक थ्योरी थी तो ये हमने डिस्कस कर ली। बाकी सारी चीजें इतनी साइंटिफिक नहीं है। जैसे कि एलियंस ने बरमुडा ट्रायंगल में अपना एक अड्डा बना रखा है, या बरमुडा ट्रायंगल के नीचे पानी का काल्पनिक शहर अटलांटिस है, और वर्म होल की थ्योरी भी बिल्कुल बकवास है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक चीजों के बारे में जिसकी वजह से बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य खुल गया। सबसे पहले सुलझाते हैं कंपास के अजीब तरीके से घूमने के कारण को। देखो, कंपास के अजीब तरीके से घूमने के पीछे का वैज्ञानिक कारण ये भी हो सकता है कि बरमुडा ट्रायंगल धरती पर उन गिनी चुनी जगहों में है जहां धरती का ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। अब ये ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या चीज है? देखो, हमारी धरती का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लेते हैं कि धरती के अंदर एक बड़ी सी मैग्नेट है। सिर्फ मानना है, असली में है नहीं, मान लो बस। अब इस काल्पनिक मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, और इसी दिशा में हम मैग्नेटिक नॉर्थ को भी मानते हैं। हमारी धरती पर जहाँ भी मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक पोल एक लाइन में आते हैं, वहाँ डिक्लिनेशन 0 हो जाता है, जिसे हम आइगोनिक लाइन बोलते हैं। और इस आइगोनिक लाइन पर कंपास अजीब तरीके से व्यवहार करता है। मतलब जो असली दिशा में आप जा रहे हो, कंपास उसे दिखाने के बजाय दूसरी दिशा दिखाने लगता है। जब आप कंपास की निडल से पूछोगे, ए बुड़बक जरा बोल तो नॉर्थ किधर है, तो वो ससुरा गोल गोल घूमकर चौथे का इंतजाम करा देगा। चौथा समझते हो ना? अरे मतलब ऊपर का टिकट कटा देगा। आइगोनिक लाइन पर कभी भी कंपास सही दिशा नहीं बताता। तो अगर कंपास की बात मान ली जाए तो कभी भी बरमुडा ट्रायंगल से बाहर नहीं निकला जा सकता। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आंखों से कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो आप किस पर विश्वास करोगे? जाहिर सी बात है, दिशा के लिए कंपास पर, और कंपास तो आपको सही दिशा ना बताने वाला। तो कभी भी ऐसी अजीब हरकत होने पर कोई भी जहाज बरमुडा ट्रायंगल से नहीं निकल पाएगा। और क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो फंसे हुए जहाजों का इकलौता सहारा कंपास ही था। अब खोलते हैं उस राज को जो हमें बताएगा कि लहरें इतनी अजीब तरीके से क्यों चलती हैं। पानी से निकलती हुई मीथेन पानी में जबरदस्त उथल पुथल पैदा करती है, यानी लहरों का कोई एक पैटर्न नहीं होता, बल्कि वो कहीं भी कभी भी और कैसे भी उठने लगती है। तो ये तो हो गया कारण लहरों के अजीब तरीके से चलने का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के माल फंक्शन की, बोले तो खराबी की। देखो, किसी भी जहाज में दिशा के ज्ञान के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होता, बल्कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की मदद से सही दिशा का पता लगाया जाता है। लेकिन अगर सारे के सारे ही गड़बड़ करने लग जाएं, तो उसका कोई तो वैज्ञानिक कारण होगा। जब कोई भी गैस धातु के ऊपर से गुजरती है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती है, जिसे हम स्टीमिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इकट्ठा हुआ चार्ज जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो सही चीजें नहीं बताते। अब इसी मीथेन गैस की वजह से पानी के ऊपर घना कोहरा छा जाता है,
जिसके अंदर घुसते ही दिन के समय चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर लगातार लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन बनते रहते हैं, तो कभी भी अचानक से बहुत तेज हवाएं किसी भी उड़ते हुए जहाज को अपने अंदर खींच लेती हैं। अब क्योंकि किसी पायलट या शिप कैप्टन को ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, तो सही डिसीजन न ले पाने के कारण ज्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारा मलबा आज भी बरमुडा ट्रायंगल के पानी के नीचे दफन है। इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बरमुडा ट्रायंगल को धरती की 10 सबसे खतरनाक जगहों में नहीं गिना जाता। तो ये था बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य। तो अब और क्या, वीडियो खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।